नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका साथी जेमी ऑल्टर। कैसे हैं आप सब? दोस्तों, आपको शायद याद होगा कि 90 के दशक में अलग तरह के फिल्म अवार्ड्स शुरू हुए थे यहां इंडिया में। मतलब तब तक सिर्फ नेशनल अवार्ड्स और फिल्म फेयर अवार्ड्स होते थे प्रेडोमिनेंटली। फिर दोस्तों 1994 में इंडियन एक्सप्रेस मीडिया हाउस ने इंट्रोड्यूस किया द स्क्रीन अवार्ड्स। और उस समय मिड 90s में मेरे फादर टॉम ऑल्टर साहब अपने बिजी टीवी, फिल्म और स्टेज करियर के बीच काफी कॉर्पोरेट और फैशन शोज एंकर करते थे एज द मास्टर ऑफ सेरेमोनीज। तो 94 में जो फर्स्ट स्क्रीन अवार्ड्स हुए थे मुंबई के फिल्म सिटी के अंदर एक हेलीपैड के ऊपर, उनके एंकर या कॉम्पेयर एज द टर्म वाज मोर कॉमनली नोन बैक देन, मेरे फादर थे। मैं बहुत बड़ा फैन था हिंदी फिल्मों का, तो पापा ने कहा कि तुम आ जाओ मेरे साथ फिल्म सिटी अवार्ड्स देखने, बहुत स्टार्स होंगे वहां फिल्म इंडस्ट्री के। तो मैं बड़ा खुश था। और मुझे अभी भी याद है कि मैं ऑडियंस में था, मिडिल समवेयर, और पापा को स्टेज पे देख रहा था। अलग अलग गेस्ट्स और हीरोज, हीरोइंस, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स और वगैरह अवार्ड्स प्रेजेंटर्स को मंच पे वो इनवाइट कर रहे थे। और फिर मेरे बगल सीट में आए मशहूर म्यूजिक कंपोजर नदीम, ऑफ नदीम श्रवण फेम। और उन्होंने एक छोटे से गोरे रंग के बच्चे को देखकर मुझसे पूछा, आर यू ओके, इज एनीवन विथ यू? और मैंने मंच की तरफ पापा को इशारा करते हुए कहा, ही इज माई फादर, आई केम हियर विथ हिम। और ये सुन के नदीम ने कहा, ओ वाओ, यू आर टॉम ऑल्टर सन, दैट्स ग्रेट, ही वाज इन माय फिल्म आशिकी। और ये सुनकर मैंने थोड़ा झिझकते हुए कहा कि यस सर, दैट्स माय फेवरेट हिंदी फिल्म एल्बम, या ऐसा कुछ मैंने कहा था। और ये सुनकर नदीम हंसे और बोले, थैंक्स माय बॉय। फिर दोस्तों अगले साल 1995 में स्क्रीन अवार्ड्स का सेकंड एडिशन हुआ था, इस बार मुंबई के जुहू फ्लाइंग क्लब पे। मैं दोबारा गया पापा के साथ, और क्योंकि उन्हें कुछ शो के 3-4 घंटे पहले रिपोर्ट करना पड़ता था, तो मैं गया और स्टेज के सामने शायद थम्स अप या गोल्ड स्पॉट पी के ऐसे ही खाली बैठा था। सारे फिल्म स्टार्स को प्रैक्टिस करते हुए देख रहा था। करिश्मा कपूर, शाहरुख खान, उर्मिला मातोंडकर, आई रिमेंबर, और भी थे। और फिर मैंने सुना किसी से कि हॉलीवुड के एक्शन स्टार स्टीवन सीगाल आने वाले थे स्टेज पे। ये सुन के मेरी आंखें खुल गई, क्योंकि उनके 3-4 एक्शन फिल्में देखी थी मैंने। अंडर सीज, जो कि स्टीवन सीगाल की सबसे बड़ी हिट थी उस वक्त, और उसकी सीक्वल अंडर सीज 2 डार्क टेरिटोरी, और फिर हार्ड टू किल, मुझे याद है। और फिर मुझे लगा कि यार, अगर स्टीवन सीगाल पापा से मिलेंगे बैक स्टेज तो मैं भी जाऊंगा एक बार उन्हें देखने, क्योंकि अब तक कोई हॉलीवुड स्टार तो हमने देखा नहीं था। खैर, शो शुरू हुआ, अवार्ड देने का सिलसिला चलता रहा, हीरो हीरोइंस, डायरेक्टर्स आए और गए। मुझे मजा आ रहा था, लेकिन इंतजार कर रहा था कि हॉलीवुड के स्टीवन सीगाल कब दिखेंगे मंच पर। और फिर दोस्तों मेरे फादर ने माइक पे कहा कि दोस्तों, अब मैं स्टेज पे बुलाना चाहता हूं अमेरिका से आए हुए मशहूर कंग-फू एक्शन स्टार स्टीवन सीगाल। और पब्लिक ताली मारने लगा। अब दोस्तों स्टीवन सीगाल, उनका जो काम था स्टेज पे आकर, इट वाज टू गिव द बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड एंड अनाउंस इट। तो उनके हाथ में एक लिफाफा दिया गया और उन्होंने 4-5 शब्द के बाद कहा, एंड नाउ हियर्स द अवार्ड फॉर द बेस्ट एक्ट्रेस ऑफ 1995। और उस लिफाफे को खोलकर वो एक पल के लिए रुके और मेरे फादर की तरफ हल्का सा लीन करके विस्पर किया, हे टॉम, हाउ द हेल डू यू प्रोनाउंस हर लास्ट नेम, डिक शिट? और मेरे फादर ने तुरंत बोला, जस्ट से डिक्शिट, डिक्शिट। तो फिर स्टीवन सीगाल ने माइक पे कहा, एंड द अवार्ड गोज टू मधुरी डिक्शिट। और पब्लिक तालियां मारने लगी, जैसे अवार्ड लेने आई स्टेज पे माधुरी दीक्षित। दरअसल उन्हें अवार्ड मिला था हिट फिल्म राजा के लिए। माधुरी जी आई, अवार्ड रिसीव किया, कुछ चंद शब्द कहे उन्होंने, और फिर स्टीवन सीगाल के साथ फोटोज लिए गए। शो के बाद मैं तो रुकता रहा कि पापा स्टीवन सीगाल से मिलवाएंगे, मगर स्टीवन सीगाल जो थे उन्हें जल्दी होटल निकलना पड़ा, तो वो गए थे या कहीं भी गए, आई डोंट नो। मैं थोड़ा उदास था, पर फिर शो के बाद जब पापा ने टैक्सी में मुझे बताया था कि स्टीवन सीगाल का मौसम कैसे खराब हुआ था मंच पर, जब उन्होंने उस लिफाफे में से माधुरी दीक्षित का नाम निकाला और कैसे उन्होंने घबराते हुए पूछा, टॉम, हाउ द हेल डू यू प्रोनाउंस हर नेम मैन, डिक शिट? तो ये सुनकर मैं बहुत हंसा
और फिर दोस्तों ये एक फैमिली जोक भी बन गया था। कभी कभार हम सब हंसते थे घर पे जब पापा उस किस्से को फिर से दोहराते थे। एंड आई रिमेंबर, टॉम, हाउ डू यू से योर नेम मैन? शायद स्टीवन सेगाल की कभी हालत इतनी टाइट नहीं हुई होगी किसी भी एक्शन स्टंट करते वक्त जितना 1995 में उस स्क्रीन अवार्ड्स के स्टेज पे माधुरी दीक्षित का नाम लेना पड़ा उनको। और मैं आपको बता दूं कि ये वो एक्शन हीरो थे दोस्तों जो अंडर सीज में अकेले एक शिप के ऊपर एक पूरे टेररिस्ट गैंग को खत्म करते थे, और फिर सीक्वल में एक टेररिस्ट गैंग एक चलती ट्रेन के ऊपर। मगर माधुरी दीक्षित के नाम लेने में टोटल फेल।